जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र हुआ होता है, क्या उसका प्रभाव घर के सभी लोगों के ऊपर पड़ता है या उसी व्यक्ति के ऊपर ही विशेष तौर पर रहता है? अगर उसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है तो किस प्रकार से पड़ता है, किस तरीके से पड़ता है और उस तंत्र को हम किस प्रकार से जान सकते हैं ताकि हम उसे शीघ्रता से रोक सकें? तो आज की इस वीडियो में आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। अगर आपके घर में किसी एक व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता वास कर रही है, तो आपकी बॉडी पर और आपके परिवार पर किस प्रकार का उसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्यों? ताकि आने वाली इसी प्रकार की बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, तंत्र का प्रभाव जब कभी भी हमारे परिवार पे या परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर तंत्र होता है, तो तंत्र का प्रभाव तो मारा ही होता है। कोई भी विद्या, कोई भी गलत प्रकार की क्रिया अगर हमारे परिवार के किसी भी एक व्यक्ति के साथ होती है या किसी सदस्य के साथ होती है, तो वो गंदी ही होती है। क्योंकि तंत्र के तहत मान लीजिए, क्या पता किसी के ऊपर मारण प्रकार का तंत्र किया गया हो, क्या पता किसी के ऊपर उच्चाटन प्रतिक्रिया करी गई हो, क्या पता किसी के ऊपर जो है विशेषण किया गया हो या कुछ जंजाल क्रिया करी गई हो, बुद्धि का बंधन प्रतिरूप में क्रिया करी गई हो। तो कई प्रकार के तंत्र जो है किए जाते हैं, जिससे उसका जो असर होता है अपने पूरे परिवार पर क्या पड़ता है, अपने पूरे परिवार पर इस प्रकार से पड़ता है। किस प्रकार से? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी किसी के साथ कोई युद्ध है, लड़ाई है, झगड़ा है, कोई व्यापार से लेन देन है, तो उस जो सामने वाला जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो तंत्र करवाएगा, पहली बात किस प्रकार का करवाएगा। मान लीजिए आपका कंपटीशन व्यापार के तौर पे चल रहा है, साथ में आपका व्यापार है, तो वो व्यक्ति जो है इस प्रकार का तंत्र कराएगा ताकि इस व्यक्ति की बुद्धि जो है क्षीण हो जाए। और जब उस व्यक्ति की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति बाहर तो गलत फैसले लेगा, गलत प्रकार की फैसले लेकर लेकर अपना नुकसान करेगा, साथ में घर में आकर भी उसी प्रकार के जो है गलत कार्य के माध्यम से उसकी बुद्धि जो है क्षीण रहेगी, तो घर में भी उत्पात मचाएगा। अब ऐसा व्यक्ति मानव बुद्धि का बंधन हुआ, तो बुद्धि के तौर पर उसका बुद्धि जो है काम करना क्षीण हो गई है। अब वो बुद्धि धीरे धीरे डंप हो गई, जिसके कारण उसका व्यापार, उसका बिजनेस जो है नीचे की तरफ जो है आने लग जाएगा। अब मान लीजिए किसी का कोई झगड़ा है, व्यापार से जुड़ा यानी लेन देन से जुड़ा है, कोई जमीनी जायदाद या कुछ भी इस प्रकार का है, तो वो व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई मारण प्रतिक्रिया भी करवा सकता है। जब मारण प्रतिक्रिया आपके शरीर में होती है, तो शरीर में कई प्रकार के विशेष जो है आपको इंडिकेटर प्राप्त होते हैं। तो आपको उस चीज से आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके शरीर के ऊपर, जैसे कि आपके लीवर पे प्रभाव पड़ जाना, अचानक ही किडनियों का डैमेज हो जाना, अचानक ही आपके दवाई का जो है लगता ही नहीं है, कोई दवाई आपको दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट नहीं हो रहा, और अचानक ही आप जो है इमरजेंसी में पहुंच जाना। तो और जब वहां इमरजेंसी में आप पहुंच जाते हो, तो उस वक्त आप अपने इष्ट या अपने आराध्य या अपने देवता का आह्वान करते हो, उसके कारण जो है आपके ऊपर बीमारी का दोष तो बना रहता है, लेकिन आप मरने से बच जाते हो। मृत्यु जैसा कष्ट रूप में कार्य किया जाता है मारण प्रतिक्रियाओं के द्वारा। तो इससे भी आप समझ सकते हो, अगर आपके ऊपर दवाई लग नहीं रही है, आप बहुत जगह जाते हो, बहुत जगह दिखा रहे हो, और उसके बावजूद भी आपके ऊपर दवाई नहीं लग रही है, तो ये एक और मृत्यु जैसा कष्ट आप भोग रहे हो, तो ये मारण प्रक्रिया जो है आपके ऊपर हुई भी है। अब कुछ ऐसे लोग भी आपके ऊपर कार्य कर सकते हैं, जिसके कारण जब आपके घर में इस प्रकार का माहौल जब होगा मारण प्रयोग का, तो घर की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, और जिनके साथ बीत रही होगी वो कैसे सोच रहे होंगे। जब इस प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं अगर किसी के घर में हुई होती हैं, तो उसके घर में एक किस्म का शोक युक्त कार्य हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी का घर का मुखिया हॉस्पिटलाइज एडमिट होता है या कुछ भी होता है, तो उसके घर में जो है रोटी पानी चूल्हा जो है सही रूप से नहीं चलता है, तो जिसके कारण परिवार वालों पर इसका प्रभाव तो पड़ ही गया। अब उसके तहत अगर ऐसा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या उसके देह जो है छूट जाती है, तो वो प्रेत योनि को तो जाएगा, साथ में परिवार पर एक तंत्र प्रतिक्रिया का दोष जो है कंटिन्यू चलेगा, जिसके कारण जो है परिवार जो है रोगग्रस्त हो जाएगा। क्यों? वो तंत्र जो लग गया वो हटाया तो किसी ने नहीं, उसके कारण मृत्यु के में बंदा जा चुका है। अब वो उसकी संतान पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो नकारात्मकता आपके घर में, क्योंकि जब कोई ऐसी क्रिया करी जाती है, तो मलिन शक्ति के तहत, कुपित वायु के तहत ये क्रिया करी जाती है, जिसके कारण जो है आपके परिवार में बीमारी, आपके परिवार में दिक्कत, समस्याएं जो है उसी माध्यम से छोड़ी जाती है, जिससे व्यक्ति तंग होता है। अब आ जाता है उच्चाटन।
जब कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जहां कोई कब्जा करता है या कोई लालची व्यक्ति आपकी जमीन जायदाद या धन या किसी भी चीज का आपके प्रति उचाटन कर देता है, तो आप जैसे किसी ऐसे घर में रहते हो, उसमें फिर आप रहते नहीं हो, आपका मन जो है विचलित रहता है और परिवार वाले भी इस चीज से परेशान हो जाते हैं। आप मान लीजिए कोई ऐसे घर में बैठे हो जिसके ऊपर किसी की दृष्टि है, वो चाहता है कि आप ये घर बेच दो या आप इस प्रकार का घर छोड़कर चले जाओ, या इस प्रकार का घर जो है आपको फिर घर के अंदर एक ऐसा उच्चाटन प्रतिलोम क्रियाएं करी जाती है जिससे आपको उस घर के अंदर अलग प्रकार की समस्याएं दिखती हैं। आपको कभी अली दीवारों पे आकृति बनती दिखती है, मन में ऐसा लगता है कि इस घर को बेच दो, अभी निकल जाओ। कई भक्तों को ये बातें सुनकर अजीब तो बहुत लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों के साथ इस प्रकार की चीजें बीत रही हैं, उनके साथ इस प्रकार के हालात हो रहे हैं, उनका दिल में कैसा होता होगा। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, उस प्रकार की दुकान हो, ये इस प्रकार की जो उचाटन है, ये उस दुकान के लिए भी किया जा सकता है, प्रॉपर्टी के घर के लिए भी किया जा सकता है, कुछ भी मंशा हो सकती है। मान लीजिए कोई अलग प्रकार की क्रियाओं के द्वारा भी करता है, कोई वशीकरण क्रियाएं भी इसी प्रकार से उत्पन्न होती हैं। ऐसे बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन सारी चीजों में जिस प्रकार से मैंने बताया, क्या तंत्र के तहत परिवार दुखी रहता है, तो दुखी तो परिवार रहेगा ही रहेगा। अगर घर का कोई मुखिया गिरेगा तो परिवार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। नेगेटिविटी का प्रभाव परिवार पर ही पड़ता है, परिवार के सदस्यों पे भी पड़ता है और घर का वातावरण जो है तनाव युक्त हो जाता है। घर में सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, कुछ विचारधाराएं घर में बना नहीं सकते, कुछ नया करने का सोच नहीं सकते। घर के अंदर नेगेटिविटी का घुसना, आपके घर के अंदर विचारधाराओं की सहमति का ना होना, ये चीजें जो है किसी टारगेट के तहत भेजी हुई होती है। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ चीजें जो है हमारे साथ लगी हुई होती हैं और जिसके कारण घर का कोई ऐसा पुत्र भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आपकी विचारधाराओं से सहमति ही नहीं रखते। घर में कोई मांगलिक पूजा पाठ या कोई प्रतिरूप की क्रियाएं करने का प्रचार जैसे करते हैं, तो वो विचारधाराएं बनती नहीं है। अब ऐसी स्थिति पर क्या करें, किस प्रकार से फैसला ले सकते हैं? ऐसी स्थिति पर चेक करो पहले अपने आप को कि जो मैंने बातें बोली हैं क्या ऐसी हैं। वैसे तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, चेक कीजिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद एक्शन लेने की सोचिए। अगर एक्शन नहीं ले पा रहे तो हमारे द्वारा भी आप ऑनलाइन भी चेकिंग करवा सकते हो अपने घर की, और हमारे द्वारा संपर्क रख कर भी अपने घर का इलाज करवा सकते हो। जल्दबाजी कोई नहीं है, तसल्ली से फैसला लेना। अगर ऐसी दिक्कत समस्याएं आपके साथ हो रही हैं, और ये समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बाबा की कृपा बहुत शक्तिशाली होती है। कलयुग में हनुमान जी जो है हर व्यक्ति के कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान राम के प्रताप के अनुसार कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। भगवान राम का वरदान है, कलयुग में हनुमान जी के माध्यम से ही सभी के संकट हटेंगे, इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाने ना भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।